युवा साथियों से निवेदन है, हमारे वॉलंटियर से, वो सामने जितनी बाइकें पड़ी है उसको उधर पार्किंग करें, वो टैंकर के पास में। यहाँ बहुत जल्दी राजकुमार जी आने वाले हैं, यहाँ व्यवस्था होगी। यहाँ से जितनी बाइकें गाड़ियाँ पड़ी है वो टैंकर के पास में पार्किंग करें। तैयारी आधा घंटा में ठीक है। बुजुर्ग युवा साथी आप सभी का हार्दिक जोहार करते हैं, यहाँ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम यहाँ क्यों पधारे हैं, इसलिए हम आज इस कड़कड़ाती गर्मी में पधारे हैं क्योंकि आज हमारा अस्तित्व खतरे में है, आज हमारी आज़ादी खतरे में है, आज हमारे बोलने का अधिकार खतरे में है, आज वोट देने का अधिकार खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का दावा करती है और कहती है कि जैसे ही हम 400 पार करेंगे इस देश का संविधान बदलने की बात करती है, हम संविधान बदलेंगे ऐसा बोलते हैं। ये संविधान हमको ताकत देता है, उस ताकत के बलबूते हम इस पंडाल में आके बैठे हैं। इस संविधान की ताकत के बलबूते आज हमारे युवा साथी और कई हमारे आदिवासी परिवार के लोग आज बड़े बड़े पदों पे जाके बैठे हैं। बीजेपी एक ऐसी विचारधारा है जो भाई को भाई से लड़ाती है। बीजेपी एक ऐसी विचारधारा है जो इंसान से इंसान को लड़ाती है। अपनी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, हमारी उस विचारधारा से है जो इंसान को इंसान से नफरत कराती है। ये चुनाव हमारे अस्तित्व का चुनाव है, ये चुनाव हमारा अधिकार बचाने का चुनाव है, ये चुनाव हमारा जल जंगल और जमीन बचाने का चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ वोट नहीं देना है, ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमको लड़ना है। हमारे कई सारे यहाँ पे साथी बैठे हैं, युवा साथी बैठे हुए हैं, कई लोगों को याद होगा ये वही भारतीय जनता पार्टी है। जो भी आदमी गाड़ी चलाता हो चाहे ड्राइवर हो, वो भी याद रखना आपका वो काला कानून जो आया था, वो काला कानून सिर्फ रोके रखा है, अभी वो लागू नहीं किया, ताकि इसको खत्म नहीं किया। वो कानून पड़ा ये चुनाव के बाद में लागू होगा। अगर आप मोटरसाइकिल से भी एक्सीडेंट करोगे तो 10 लाख रुपए तैयार करके इस गाड़ी के ऊपर बैठना, वो भी कानून पड़ा। अगर बीजेपी को आपने वोट दिया तो आपके हाथ से कहीं एक्सीडेंट हुआ तो 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, वो भी एक काला कानून है। आपको पता होगा बीजेपी बड़े बड़े वादे करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। अभी कुछ दिन पहले जैसे ही राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, राजस्थान सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि पंचायतों के अंदर जितनी भी सरकारी जमीन पड़ी है इसको चिन्हित किया जाए, जो भी कब्जे इसको खाली कराया जाए। वो इसलिए कर रही है, आज आपको पता होगा कई सारे हमारे आदिवासी भाइयों जो जंगलों के पास में रहते हैं, उनके पास में उनके खाते की जमीन तो 5 बीघा है और उसका कब्जा 10 बीघा पे है। हम खेती कर रहे हैं, हम जंगलों के मालिक 100 साल से रहते आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम उस जमीन हमारे खाते की हो, लेकिन बीजेपी का ये षड्यंत्र रचा हुआ है। जो आपके खाते की जमीन होगी उसको ही आप जोत सकते हैं, उसके बाद की जमीन होगी आपके पास में नकल नहीं होगी, वो जमीन किसी पूंजीपति को सौंप देगी। बीजेपी वही सरकार है जिसने 750 किसानों को दिल्ली की बॉर्डरों पे काले किसान कानूनों के बोझ तले मार दिया था। बीजेपी वही पार्टी है जिसने बेरोजगार युवाओं की नौकरियों को बेच दिया। सरकारी जितने संस्थान जहाँ नौकरी करते थे सारे संस्थानों को प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। अभी आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ जो बेरोजगारी की जो समस्या है उसका जनक कौन है, आप यहाँ युवा साथी बैठे हुए सब जानते होंगे। यही महेंद्र मालवीय है जिसने 2013 की अधिसूचना के तहत हमको बेरोजगार किया, उसने हमारा आरक्षण बेच दिया है। अभी लोकसभा चुनाव में उसको समझ जाने का टाइम है। साथियों अभी तो वो रो रहा है, आने वाले टाइम में आपके पैर पकड़ेगा, एक एक घर घर घूमेगा, ये सब नाटक कर रहा है। वो घड़ियाली आंसू रो रहा है, उसका टाइम आने के बाद में अगर वो जीत गया तो वही हालत वापस करेगा। महेंद्र मालवीय आदिवासी समाज का सबसे बड़ा गद्दार आदमी है। महेंद्र मालवीय को किसी भी अगर कोई महेंद्र मालवीय को बीजेपी को वोट देता है तो वो अपने आने वाली पीढ़ियों का नाश कर रहा है, इस पीढ़ियों का गला खुद काट रहा है। अगर कोई बाप अगर बीजेपी को वोट देता है तो वो अपने बेटों का गला काट रहा है, ये सोच लेना। मैं बाकी वक्ता भी है, कई बातों का
कई बिंदुओं को रखना भी है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए संक्षेप में मेरी बात रखनी थी वो रख दी और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल फतेह। राजकुमार जी जीते हुए हैं, अपने घर घर से अधिक मतदान करना है। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी ने बहुत अच्छी